चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस मॉक का 1 मार्च का जो फ्री लाइव मॉक टेस्ट था उसका मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो तो जो भी आपके क्वांट सेक्शन में स्कोर रहा हो उसको मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा टोटल स्कोर जो रहा हो उसको भी मेंशन करना है। काफ़ी अच्छे लेवल का मॉक था, तो मैं आशा करूँगा कम से कम आपके स्कोर 130 के आसपास तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, 140 प्लस है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 320 छात्रों की एक कक्षा में सभी छात्रों को कम से कम एक खेल अर्थात क्रिकेट या हॉकी पसंद है। केवल क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या केवल हॉकी खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या के दोगुने से 20 अधिक है, जबकि हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या केवल क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से 120 कम है। हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? तो देखो, क्रिकेट खेलने वाले हॉकी, ठीक है, कह रहा था छात्रों की संख्या के दोगुने से 20 अधिक है। तो हॉकी के ये हो गए, यानी कि 2x हो गया, दोगुने से 20 अधिक है। ये समझ गए। फिर कह रहा था जबकि हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या केवल क्रिकेट खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या से 120 कम है। केवल क्रिकेट खेलना पसंद, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने वाले से 120 कम थे। ये कौन है? ये दोनों खेलने वाले हैं। ठीक है, प्ले बोथ लिख लो। तो ये हो गई संख्या कितने, 2x माइनस का 100 हो गई। ये दोनों खेलने वाले हैं। देखो 2x प्लस का 20, ये क्रिकेट खेलने वाले हो गए। और अगर x का हम लिख लें प्लस में ये x, ये केवल हॉकी खेलने वाले हो गए। और ये दोनों खेलने वाले ये अलग हो गए। बराबर में टोटल 320 था, यानी कि 2 और 1 3 और 2 5x, और 100 उधर चला जाएगा तो 420 और 420 यानी कि 400। तो x बराबर क्या आ गया, 80 आ गया। हमें क्या निकालना था, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। तो दोनों वाले तो ये थे ना, यानी कि 2x माइनस 100, तो इसी में मान रख दो, 2 गुणे में 80 माइनस का 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, अब ये सवाल ऐसा था, आपने जैसे ही देखा कि 4 लाइनें, भैया स्किप करो, आगे बढ़ो, तुरंत अगले पे पहुंचो। अगर इसमें फंस गए ओवर एक स्मार्ट के चक्कर में तो फिर टाइम चला जाएगा ना आपको, और आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये थोड़ा लेंथी बन रहा है, बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप पहली बार कोई सवाल करते हो तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आप एकदम से ट्रिक बना दोगे। ऐसा थोड़ी ना होता, घर पे बैठ के ट्रिक बनती है सुकून से, लेकिन इसमें नहीं। ठीक है, अगला सवाल। आज से 5 वर्ष पहले राम और मोहन की आयु का अनुपात इतना था। यदि अब से 15 वर्ष बाद मोहन की आयु राम की आयु का 125% होगी तो राम की वर्तमान आयु, राम की आयु का 125% यानी कि 100, 100 का 25%, 125% करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 2:3, ये राम है ये मोहन है। फिर 15 वर्ष बाद की बात कर रहा था, मोहन का 5 हो गया और राम का 4 अनुपात हो गया। अब इसमें देखो 3, 5 और 3 का डिफरेंस 2, इसमें भी डिफरेंस 2, यानी कि डिफरेंस सेम है बस। यानी कि ईयर में डिफरेंस 15 और 5 20 का हो गया, क्योंकि वो 5 वर्ष पहले का है, 15 वर्ष बाद का है, यानी कि ये 2 बराबर में 20 हो गया। हमें राम की वर्तमान चाहिए, यानी कि अगर 2 बराबर 20 है तो ये 2 बराबर ऑलरेडी 20 आ चुका है। 5 वर्ष पहले का दिया था, बाद का कर लेते हैं 25 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो XYZ रियल नंबर है और ये सब हमको दिया गया था और इसका मान निकालना था। देखो डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो आपके माइंड में फार्मूला चलना चाहिए। 3XYZ और ये हो जाएगा बराबर में x प्लस का y प्लस का z, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई और वाई जेड, ऐसे लिख लो, वाई जेड प्लस का जेड है। अब हमें इसका देखो डायरेक्ट रिजल्ट दिमाग में है हमारे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमें करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस में 2x आ जाएगा, भाई प्लस वाला इधर उठ के आया होगा, यानी कि 2xy प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये चीज समझ में आ गई। और ये माइनस में और था एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स हो गया। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए आपका, आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना आना चाहिए। अब इसका मान हमें 13 पता था, माइनस का 3 इंटू में 1 पता था, हमें ये क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 पता था, इसका होल स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, माइनस में 2 और 1 3 हो जाएगा यानी कि 3, और इसको पूरे को a मान लेते जो हमें
निकालना है। बात खत्म हो गई ना, अब तो सवाल आ गया है। 13 से 3 गया 10 हो गया, और 10 माइनस का 1 बराबर में माइनस का 3 ये हो जाएगा, यानी कि ए बराबर में माइनस का 3 आंसर। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं छोटे छोटे, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो अगर ये फार्मूला याद है ना, तो दिमाग में ये इसका फार्मूला कैसे आएगा ड्राइव होकर, वो आपके चलना चाहिए, तुरंत कैलकुलेशन होनी चाहिए। एक गोलाकार खोल का आयतन क्या है जिसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतनी इतनी है? सिंपल फार्मूला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस का स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई हो गया, यानी कि 3 त्रिका 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और 19 चौक 76 पाई/3 आंसर। ये तो आसान। अगला सवाल, रमेश ने अपनी 55,000 की आय में से 44% किराए पर, शेष आय का 20% भोजन पर खर्च किया और शेष बचा लिया। अपनी इतने रुपए की आय में से राकेश ने इतना खर्च किया और शेष बचा लिया। राकेश द्वारा बचाएगी राशि रमेश द्वारा बचाएगी राशि का कितना परसेंट है? तो ये रमेश हो गया, इधर लिखेंगे तो ये राकेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये 55,000 रमेश का, हाँ ठीक है, ये 55,000 हो गया। 44% किराए पर खर्च कर दिया, यानी कि 56% बचा। फिर शेष का 20% खर्च कर दिया, 80% बचा। राकेश ने 70840 का 60% खर्च कर दिया, बचा कितना? 40% बचा। बस यही कैलकुलेशन कर लो, इनका रेशियो बना लो। ये 2 जीरो यहाँ से चले गए, ये 2 जीरो इधर से चले गए। अब इधर करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का खेल बचा है, इसके अलावा तो सब कुछ हो चुका है। इधर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 हो गया। 11 से कटेगा, 11 पन्ना 55 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा 6, 11 छक्का 66, एक बचा, 11 एकम 11। इधर करेंगे 5 दूनी 10, 140 हो गया। अब इसी का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, या तो जीरो और काट लो या तो आप डायरेक्ट भाग कर लो। ठीक है, तो 14 एकम 14 हो गया, बचा 2, फिर 14 एकम 14 हो गया, फिर बचा 7, 14 पंजे 70, आंसर आ गया 115%। अगला सवाल, ए और बी मिलकर 75 दिनों में, ए अकेले 65% कार्य 78 दिनों में, सी अकेले कार्य का 30% 72 दिनों में, बी और सी द्वारा साथ में समान कार्य का 55% पूरा करने में लगने का समय ज्ञात कीजिए। अब देखो, ए प्लस का बी ये कर रहा था 75 दिन में, ये 65% कार्य कर रहा था 78 दिन में, तो हम यहाँ से 100% निकाल लें, यानी कि 13 छक 78, 13 पंजे 65 गुणे में 100, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 120 दिन में ए अकेले करेगा, 120 दिन में करेगा। अब यहाँ पर सी के लिए लिखेंगे भाई, 30% कार्य कर रहा था वो 72 दिन में, तो 100% कार्य करेगा, यानी कि ये 0 से 0 इधर हो गया, ये 24 गुणा, यानी कि इधर हो जाएगा 240 दिन में ये पूरा काम सी कर लेगा। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों का तो एलसीएम आप बता देंगे कि 240 है, यहां से करेंगे तो 15 पना 75 होता है भाई, 15 पना में 75 होता है। इधर करेंगे 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यानी कि 15 से तो पूरा डिवाइड हो गया, अभी 5 हमारा बच गया था, तो इस तरीके से हम लिख सकते थे। यानी कि इधर करेंगे तो 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, ये हो गया 5। ठीक है, अब हमें बी का चाहिए। देखो, ए प्लस का बी की इफिशियंसी 16 हो गई, हमें ए की 10 पता है, तो बी की कितनी हो गई? 6 हो गई। बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 प्लस का 5, यानी कि 11 हो गई। अब हमें 240 गुणे 5 का 55% निकालना था, और काम होगा 11 की इफिशियंसी। 11 पन्ना 55 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 60 दिन में कर लेंगे। ठीक है, सिंपल था, लेकिन हाँ पेपर में ये आसान नहीं होगा, कैलकुलेटिव में माना जाएगा। अगला सवाल, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर एम एंड टी का क्षेत्रफल इतना और इतना है, सबसे यदि बड़े त्रिभुज अर्थात पी क्यू आर की सबसे लंबी भुजा 28 है, तो एम एंड टी की सबसे बड़ी भुजा, तो 14 हो गया, 13 हो गया, बराबर में 28 बटे में ये हो गया x, तो 14 दूनी 28, x बराबर में 26। ये आसान की कैटेगरी में आएगा भाई। देखो, A1 में A2, ठीक है, साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर, ये रेशियो में चलता है जब समरूप त्रिभुज हो जाए। अगला सवाल, कितने छात्रों ने 130 से अधिक अंक प्राप्त किए? 130, यानी कि यहाँ से 2 8 2 10 5 15 4 19 1 20। अगला सवाल, ब्रांड ए के 300 दूध के पैकेट में से 45% टोन दूध के पैकेट हैं। ब्रांड बी के दूध पैकेटों की संख्या ब्रांड ए के दूध पैकेटों की तुलना में 40% अधिक है, इनमें से 70% टोन्ड पैकेट हैं। ब्रांड ए और बी के टोन्ड दूध के पैकेटों के कुल योग बताना। देखो, 300 में 45% था, ठीक है,
इधर 300 से 140%, भाई 40% अधिक हो गया, इसमें से 70% था, यानी कि ये 4 जीरो यहाँ से चले गए बिल्कुल साफ, इधर 2 जीरो चले गए, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12 और 1 13 हो गया। इधर करेंगे 14 सत्ते 98, गुणे में 3, 3 अट्ठे 24 हो गया, 5 4 9 आ गया लास्ट में, आंसर लगा दो। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 और 2 29, जोड़ देंगे 5 4 9 9 3 12 और 2 2 4। अगला सवाल, 2080 के क्रय मूल्य वाले एक जूते को इसके क्रय मूल्य से इतने अधिक अंकित किया जाता है। ठीक है, क्रमशः इतने और इतने की दो लगातार छूट के बाद इस तरह बेचा जाता है कि 10 रुपए की हानि होती है। एक्स का हमें मान बताना है। तो देखो 2080, अब यहाँ पर 2080 को इतने में अंकित किया गया, बिल्कुल सही बात है। अब क्या किया, 36 की छूट दी गई है, फिर भी यहाँ पर 10 की हानि हो गई, तो 2080 माइनस का 10, ठीक है, ये तो छूट के बाद ये बन गया सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताओ, इसमें x% यानी कि 100 माइनस एक्स ये छूट दी गई होगी, माइनस का 36 ये छूट दी गई होगी, तो हम इसको इधर जोड़ सकते हैं ना, यानी कि ये वाला इधर ले आएंगे तो प्लस का 36 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 270 2070 प्लस का 36 यानी कि 6 7 3 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगाए 21 0 6 हो गया। इधर सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 2 एकम 2 0 2 चौकू 8, 27 चौकू 108 हो गया, यानी कि 08 27 एकम 27 एक 28 हो गया। अब ये यही छूट निकालनी थी, अभी यही डायरेक्ट देख लेते, 8 से 6 गया 0 और 8 से 1 गया 7, यानी कि 702 अपॉन में छूट किससे दी गई, 2808 से, कोड़े में 100 हो गया, यानी कि अब काट लेंगे तो 2 से पहले काट लेते, 2 एकम 2 2 चौकू 8 0 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 1 बच गया, 2 पंजे 10 2 एकम 2 हो गया। फिर इधर करेंगे तो 4 तियाँ 12 2 बच गया, 4 पंजे 20 4 एकम 4 हो गया, इधर 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ये इससे कैंसिल आउट 25%। एंड अगेन ये भी इजी सवाल नहीं है, कैलकुलेशन के बेस पे और टाइम बाउंड के हिसाब से, वैसे तो घर पे बैठ के तो हर कोई बना लेगा। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या इतनी है, पार्क के ठीक बाहर इसकी परिधि 4 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया, पथ का क्षेत्रफल क्या है। बहुत आसान है भाई, ये तो देखो अंदर की रेडियस हो गई स्मॉल आर 21, कैपिटल आर क्या हो गई, पार्क को मिलाकर 21 4 25 हो गई, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस का r2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि पाई 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, दो पाई हो जाएगा इंटू में 5 1 6 2 2 4 हो गया, 5 से 1 गया तो 4 हो गया और इतना ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा, 2 4 चौको 16 और 2 18, गुणे में 3.15 हो गया। तो 3 का ही गुणा कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दिए गए, तो 3 चौको 12 हो गया, 18 3 54 1 55 हो गया, यानी कि 552 के आसपास। तो 552 से तो ज्यादा आएगा, यानी कि 579.6 आना चाहिए, लेकिन हम चलो 0.15 का भी कर लेते हैं, 15 तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस का 0.15, इसका गुणा कर सकते हैं, तो 3 चौकू 12 हो गया, 18 3 54 1 55 हो गया। फिर इसमें प्लस करने पड़ेगा पॉइंट, 15 चौकू 60 हासिल लगा 6 15 8 120 और 6 126 हासिल लगा 12, 15 कम 15 12 27 हो गया, 2 के पॉइंट लगा दो, तो ये 6 हो गया, 7 2 9 5 2 7, यानी कि 579.6। अगला सवाल, एक दुकानदार क्रमशः 45 और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु बेचता है, यदि इसके बजाय वह 30% की मात्र एक छूट देकर इसे बेचता तो इसका विक्रय मूल्य 1 रुपए अधिक होता, पर ₹95 की छूट पर बेचे जाने पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो कह रहा था क्रमशः 45 और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु बेचता है, यानी कि कोई एक्स का रहा होगा, 45 की छूट थी, 20% की छूट का मतलब 20 पंजे 100 4 बटे में 5, यदि इसके बजाय वह 30% की एक छूट देता है, यानी कि 70% बचा है, ठीक है, तो इसके विक्रय मूल्य एक अधिक होता है, यानी कि इन दोनों का जो होगा वो 1 रुपए होगा। बस इतना आपको सॉल्व करना था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें भी 2 का गुणा कर लो, इसमें भी 4 2। अब विक्रय मूल्य अधिक कौन सा होगा, ये वाला, तो इसको हमें आगे लेना पड़ेगा तभी हमारी बात बन पाएगी, समझ गए बात को। तो इधर करेंगे 7x माइनस का 4 दूनी 8x और माइनस माइनस प्लस 360 बराबर में 10 हो गया, यानी कि 360 उधर चला जाएगा, माइनस का x बराबर में माइनस का 350, यानी कि x बराबर क्या आ गया 350। अब हमें 350 में 95 की छूट देनी, 10 से 5 गया तो 5, 14 से 9 गया तो 5 हो गया, 255 आ गया। अगला सवाल,
ट्रेन भी एक खंबे को पार करने में 22 सेकंड, 324 मीटर लंबे पुल को पार करने में 31 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन ए इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। बी को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है, जो समानांतर ट्रैक पर यात्रा कर रही है। और ट्रेन ए के विपरीत ट्रेन ए की लंबाई हमको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, बी के लिए बात करते हैं तो 22 सेकंड में वो अपनी डिस्टेंस पार करेगी, खंबे को पार करने का मतलब खुद की डिस्टेंस। 31 सेकंड में खुद की लंबाई और 324 मीटर लंबे पुल को, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 11 से 2 गया तो 9 हो गया, और इधर करेंगे तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 324 हो गया। यानी कि बी की अगर हम स्पीड निकालें, बी की स्पीड निकालें तो 324 बटे में 9 हो जाएगा, 4 3 7 2 9, यानी कि 9 3 27, 9 छक्का 54 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समझ गए ना इतनी बात। तो अब कह रहा था ए की ये हो गई, पहले तो डिस्टेंस भी निकाले ना, क्योंकि बी को पार करने के लिए। तो एक चीज बताओ भाई, 9 में इतना हो रहा था, 9 में 324, तो 22 में कितना होगा? तो ये 9 3 27 हो गया, 9 छक्का 54 गुणे में 22, ये क्या आ गई? ये बी की आ गई डिस्टेंस, यानी कि बी की लेंथ लिख लो। ठीक है, तो ये बी की लंबाई निकल के आ गई। अब यहाँ पर 36 गुणे में 22 और प्लस में ट्रेन ए की लंबाई बटे में, भाई दोनों क्या गए, ए के विपरीत है, यानी कि विपरीत है तो चाले क्या होंगे, घट जाएंगे। तो पहले तो 86.4 को 5/18 कर लो, यानी कि 18 चौक 72 हो गया, बचा कितना है 12, 12 क्यों 14, 18 अट्ठे 144, तो 5 अट्ठे 40, 5 को 20 और 4 24 हो गया। तो यहाँ पर 24 प्लस का 36 बराबर में हो गया 21 सेकंड। बस इसी को सॉल्व करना था, आंसर आ जाता। ठीक है, तो 22 छक्का 132 हासिल लगा 13 हो गया, 22 तिया 66 और 66 और 3 69, 792 प्लस का ए बराबर में 6 4 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 6 गुणे में 21 हो गया, 126। 792 घटा देंगे, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 15 से 9 गया 6 हो जाएगा, और 11 से 7 गया तो 4 हो जाएगा, यानी कि 468 मीटर आंसर। अब इसको भी इतना आसान नहीं बोल सकते, कैलकुलेटर में आएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं आप हवा में उड़ा दिए बात खत्म। ठीक है, अगला सवाल। अब ये देखो सारे नंबर दिए गए हैं, वैल्यू पुटिंग कर लो, सबसे बढ़िया 45 डिग्री रख लो, तो 45 रखेंगे तो 1 अपॉन में √2, अपॉन में 1 प्लस का √2, माइनस में 1 अपॉन में √2, अपॉन में 1 माइनस का, ये हो गया √2। तो ऊपर से 1 अपॉन √2 ले लेते हैं कॉमन, ये हो गया 1 माइनस का √2, माइनस का 1 माइनस का √2 हो गया, अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इधर 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 अपॉन में √2 इंटू में माइनस का 2 और अपॉन में हो गया माइनस का 1, ये कैंसिल आउट, √2 से √2 तो 2 आंसर। अगला सवाल, ये भी आसान है भाई, कह रहा था एबीसीडी का चतुर्भुज का एरिया में बताना, तो बेस इंटू में हाइट हो गया। तो हाइट देखो ये हमको पता होनी चाहिए बस, यानी कि ये यहाँ से एम 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बेस 14, यानी कि 14 गुणे में 8, 14 अट्ठे 112। अगला सवाल, यहाँ पर देखो ये भी आसान है, देखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर हमें दिया गया था, ये साइन थीटा हो गया ना, ठीक है, 4/5 मान रख दो डायरेक्ट, 5 गुणे में 4 माइनस का कॉस 5 हो गया, 5 गुणे में 4 माइनस का, सॉरी प्लस में 3 गुणे में 5, 5 को 20 यानी कि 15, 5 को 20, 5 15 35 हो गया, 5 15 5 7 35 आंसर। अगला सवाल, ए बराबर 60 रखना था, ये भी आसान है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, प्लस में 7 गुणे में 2 माइनस में 3 बटे में 10 गुणे में साइन 30 का मान 1/2, तो 2 पंजे 10 हो गया, इधर 2 चौकू 8 हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 से 3 गया 15/5, यानी कि 3 आंसर। अगला सवाल, पाइप ए अकेले टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी अकेले टैंक उसी टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप ए और बी को सी के साथ खोल दिया जाए तो टैंक 12 मिनट लगते हैं। अकेले सी द्वारा 75% टैंक खाली करने में लिया गया समय। तो बहुत आसान है, ए 18 हो गया, बी 16 हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया हमारे पास 12 मिनट। अब एलसीएम देखो 16 12 का तो 48 एकदम से आ जाएगा, तो 48 ले लेंगे, यहाँ पर 6 3 18, 3 इसका और ले लो, बस खत्म हो गया, 3 6 18 8 हो गया, 16 3 48 9 हो गया, 12 चौक 48 12 हो गया।
इन दोनों का सम 9 8 17, यानी कि सी पानी खाली करने वाला है, तभी तो ये माइनस का 5 लेगा, यानी कि ये जो सी था वो खाली करने वाला था। अब सी द्वारा वैसे इतना माइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये इफिशियंसी है, वैसे दिक्कत नहीं होगी। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 बटे में सी की इफिशियंसी 5 हो गई, तो यहाँ पर 5 चौको 20 हो जाएगा, 20 यानी कि 24, 24 तियाँ 72 गुणे में 3 बटे में 10 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21.6 आंसर। अगला सवाल, कक्षा 5वीं के 3 सेक्शन एबीसी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? कक्षा 5 में सेक्शन एबीसी में इतने छात्र हैं। कक्षा 5 में सभी छात्रों के प्राप्त औसत अंक याद करें। कक्षा 5 में केवल 3 सेक्शन है, तो 5 नेम 45, ये 13 हो गया और ये 5 अट्ठे 40, यानी कि इनका 28 है, 13 का 20 है और 8 का 50.3 है। अब देखो इसमें डेविएशन मेथड लगाने से अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन आसान है, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं ना। तो 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 दूनी 18 और 7 25 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 8 तियाँ 24 हो गया, हाँ 8 तियाँ 24 हो गया, 8 पन्ना 40, यानी कि 4 2 2 4 6 5 11, हाथ से लगाए 3 2 5 और 4 9 हो गया। बटे में कर देंगे टोटल कितने हैं, 8 3 11 हो गया, 11 और 9 यानी कि 30 हो गया। अब कैंसिल आउट कर दो, 3 तिरका 9 हो गया, 0 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 3048 लिखा कहीं, आंसर लगा दो। पॉइंट से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन नहीं चाहता। अब ये देखो डेविएशन मेथड लगाने चाहते तो गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते, और हम छोटे से ही ये तरीका करते आए तो इस पर माइंड हमारा फास्ट वर्क करता है। तो हर जगह नहीं डेविएशन मेथड लगाया करो, जहाँ लगे आपको हम नॉर्मल तेजी से कर सकते हैं वहाँ वही लगाओ। अगला सवाल, दो संख्याओं के योग का वर्ग इतना है, समान दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, यदि दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त इतना है, फिर दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। देखो दोनों संख्याएं 4a और 4b होगी, यानी कि अगर इनका एलसीएम लोगे तो 4 तो कॉमन आ गया, यानी कि 4ab का हमें मान निकालना है। 4 के तो मल्टीपल सभी थे, तो कह रहा था दो संख्याओं के योग का वर्ग, यानी कि 4a प्लस 4b के योग का वर्ग हमको दिया गया था 1936। ठीक है, कह रहा था समान दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 4a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर बराबर में हो गया 1040। ठीक है, ये होल स्क्वायर भी होता है, ये देखो 19 है, 25 से कितना कम है, 6 कम है, 50 से अगर हम 6 कम कर दें तो कितना बचेगा, 44, यानी कि 4a प्लस का 4b बराबर में क्या आ गया, 44, यानी कि a प्लस का b बराबर 11 आ गया। अब यहाँ पर भी देख लो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर में 16, तो 16 छक्का 96 हो गया, 8 बचा, 16 पंजे 80 हो गया। अब ए बी का ही तो मान हमें निकालना था, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर दें, यानी कि 121 बराबर में ए स्क्वायर यानी कि 65 प्लस का 2ab लिख सकते हैं। तो 11 से 5 गया तो 6 बच गया, और 11 से 6 गया तो 5 बटे में 2 हो जाएगा। या तो ऐसा करो 2ab आ गया, यानी कि 2 का गुणा इधर कर लो, 2 का इधर कर लो, यानी कि 112, ये आ गया 4ab का मान। बात खत्म। अगला सवाल, अब इसमें देखो ये सीरीज वाला आसान होते हैं। देखो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5 बटे में 3, गुणे में 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7, इंटू में 7 दूनी 14 से 5 गया तो 9 बटे में 7 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 माइनस का 99 अपॉन में 101। तो यहाँ पर देखो ये 3 आया, यानी कि यहाँ पर 5 लिखो, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि अगर हम देखें, यानी कि ये आगे इसी तरीके से चला होगा, यहाँ पर कुछ नंबर आया होगा, ये इससे कैंसिल आउट हुआ होगा, यानी कि बचेगा क्या हमारे पास ये नंबर बचेगा, क्योंकि इससे पहले कुछ रहा होगा, उसने इसको काट दिया होगा। तो इसी तरीके से 1 बटे में 3 हो गया, और फिर इनटू में 202 माइनस का 99, तो 12 से 9 गया तो 3 हो गया, 9 से 9 गया 0, यानी कि 103 बटे में 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल, आलोक को मुंबई से दिल्ली पहुंचने में 29 घंटे इस प्रकार लगे कि वह पहले 1/4 दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और शेष दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो 1/4 दूरी हमने टोटल 4x मान ली, यानी कि ये 1/4 होगी, बची कितनी 3x। ये 40 की स्पीड से गया, प्लस में ये 25 की स्पीड गया, टोटल टाइम लगा उसको 29। तो इसमें 25 अट्ठे 200 कर लो, इधर कर लेंगे 5 चौको 20 200, यानी कि इधर भी 5 कर लो, इधर भी 8 कर लो। तो 8 क्या 24 5 29 x बटे में 200 हो गया, बराबर में क्या हो गया 29 हो गया, यानी कि x बराबर में 200 आ गया। दोनों तरफ 4 का गुणा कर दो, हमें यही तो डिस्टेंस निकालनी थी 800। अगला सवाल,
15 लोगों के लिए केक बनाते समय इतना किलो आटा है, इतने लोगों के लिए, ये तो आसान है। 2.4 अपॉन में 15 इंटू में 36 हो गया। तो इधर कर देंगे 15 दूनी 30, 15 चौकू 60, 24 24 576। ये तो बहुत आसान। 5500 के 16% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक 9 मासिक दे 18 महीनों में। 18 महीने में 9 9 की 2 स्लैब, यानी कि टी बराबर अल्टीमेट क्या हो गया, अल्टीमेटली 2 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर 12 महीने की रेट हमें 16% दी गई, तो 9 महीने की निकाल लेते। 4 चौकू 16, 4 तियां 12, गुणे में 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 12% आ गई। अब हमें 2 साल की इफेक्टिव रेट, तो ए बी अपॉन में 100, तो 12 दूनी 24, 12 बारी में 144, तो 25.44% हमारा ब्याज होगा जब प्रिंसिपल 100 होगा। तो 5500 का हमें यही निकालना था, 25.44%। ठीक है, तो ये 2 जीरो चले गए, इनको 11 गुणे में 5 कर लो। 5 चौकू 20, 5 चौकू 20 और 2 22 हो गया। 25 पंजे 125 और 2 127, गुणे में 11 कर दो, यानी कि 2 7 2 9 7 2 9 2 1 3 1, यानी कि 13,992 लिखा कहीं पर, आंसर लगा दो। पॉइंट से मतलब नहीं, ऑप्शन चाहता नहीं। ठीक है, अगला सवाल। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, 4 साल बाद उसने ऋणदाता को इतनी राशि वापस की, यानी कि प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 9 हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला, 4 रुपए। तो 5 पर 4 वर्ष में रेट हमारी R बटे में 100 बराबर में 4 ब्याज मिला। 5 को 20 पंजे 100, यानी कि R बराबर में 20%। अगला सवाल। चलिए फिर, ये थे हमारे टोटल कितने, 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब इतना आसान भी नहीं बोल सकते, इतना टफ भी नहीं बोल सकते। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन इसके 25 से कर लिए होंगे तो आपने अच्छा स्कोर मैथ में बनाया होगा। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा याद रखो, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाए क्या करना है, तो उस हिसाब से उसको जाना चाहिए। पता लगे कैलकुलेटिव है, आपको पता है, आप प्रैक्टिस कर चुके उस टाइप के सवालों को, तो उनको एक बार में नहीं, सेकंड गो में करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।